हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज मैं आप लोगों के बीच रसायन विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले हम बायोलॉजी के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दिए थे। आज से रसायन विज्ञान का श्रृंखला जारी रखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रसायन विज्ञान के अंतर्गत कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। सबसे पहले पदार्थ की परिभाषा को समझते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी वस्तु जिसमें कि क्या हो, जो कि स्थान घेरता हो, तीन टर्म उसमें फॉलो होनी चाहिए। जो कि क्या कर सके, स्थान घेरता हो। जैसे कि देखेंगे ये मार्कर है, ये मार्कर जैसे हम अपने हथेली पर रखते हैं तो ये जो है ये हमारे हथेली पर कुछ ना कुछ स्थान घेर रही है। ये पदार्थ है। ये क्या है? पदार्थ है। पहला टर्म हमने देखा कि वैसा वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु जो कि क्या करे, कुछ स्थान को घेर सके। ये मार्कर हो गया, वॉच हो गया, चेयर हो गया और अन्य कई प्रकार के ऐसे वस्तु आपको देखने को होगा। मोबाइल हो गया, मोबाइल को रखते हैं, कहीं पर रखेंगे वह एक स्थान लेती है। तो दुनिया का कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो। दूसरा पॉइंट है जिसमें कि कुछ द्रव्यमान हो। यहाँ द्रव्यमान कुछ वेट से समझ लेंगे, जिसमें कि कुछ ना कुछ वजन हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। जैसे कि देखते होंगे ये मार्कर है, मार्कर को हम इस पर रख रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसमें क्या है, द्रव्यमान है। कोई दिक्कत क्या? तो पहला पॉइंट हमने देखा कि वह वस्तु, दुनिया का वह कोई वस्तु जो कि कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो। दूसरा हमने देखा कि वह कोई वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, स्थान भी घेरती हो, द्रव्यमान भी हो। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने में कई बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। समझेंगे इसको। वह कोई वस्तु जो कि अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती हो। अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध का मतलब, जैसे कि देखेंगे ये मार्कर है, मार्कर को हम अगर संरचना बदलना चाहेंगे यानी संरचना ये देखिए सीधा है, इसको अगर हम टेढ़ा करना चाहेंगे तो ये बहुत विरोध करेगी, अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा तब ये टेढ़ा होगा। अब हम टेढ़ा करेंगे नहीं, करेंगे फिर पढ़ाएंगे कैसे, आपको समझाएं। एक लकड़ी को लेते हैं, एक लकड़ी पदार्थ है। पदार्थ तो देखेंगे कि ये लकड़ी, कोई भी लकड़ी लीजिएगा, लकड़ी को जब आप तोड़िएगा तो तोड़ने में वो इसमें बल लगता है, वह विरोध करता है कि हम अपनी अवस्था में बने रहेंगे, है ना। तो ये जिसमें कि तीन टर्म फॉलो हो। पहला कि दुनिया का वह कोई वस्तु जिसमें कि जो कि स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो। और तीसरा है जो कि अपनी संरचना को परिवर्तन करने के दौरान वह विरोध प्रकट करती हो। कोई दिक्कत क्या? जैसे में लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, लकड़ी के टुकड़े, लोहे के टुकड़े, मार्कर हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या है? ये आपका पदार्थ है। अब कहेगा कि देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, पदार्थ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देगा, कुर्सी, घी, पानी, वायु, स्नेह। अब बताइए कि ये आपका बात हो जाए वायु का, घी का, ये सब क्या कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसमें कुछ द्रव्यमान होती है। लेकिन स्नेह किसी प्रकार के स्थान घेरती है क्या? उससे हम सिर्फ क्या करते हैं, महसूस कर लेते हैं। क्रोध क्या अब पदार्थ है? जी नहीं, क्रोध पदार्थ नहीं है। प्यार पदार्थ है? नहीं। प्रेम पदार्थ नहीं है। तब पदार्थ हम वैसे वस्तुओं को कहेंगे जो कि जिसमें कुछ स्थान हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो अपनी संरचना परिवर्तन का विरोध करती हो। अब समझते हैं हम लोग, एक महान ऋषि हुए जिनका नाम है कणाद, महान ऋषि कणाद साहब के अनुसार परमाणु क्या है, पदार्थ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो परमाणु, ये कणाद साहब के अनुसार कहा गया कि पदार्थ हम वैसे वस्तुओं को कहते हैं जो कि क्या चीज से बना है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यानी कि कणाद साहब का कहना है कि कोई भी पदार्थ कई परमाणुओं से मिलकर बना है। ये किनके अनुसार? महर्षि कणाद के अनुसार। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महर्षि किसके अनुसार सभी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना है? तो महर्षि कणाद के अनुसार। महान ऋषि ऋषि कणाद के अनुसार यह बताया गया है कि सभी पदार्थ
अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में। पदार्थ को किस ढंग से बांटा गया है? तो पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, एक है भौतिक वर्गीकरण और एक है रासायनिक वर्गीकरण। समझेंगे कि भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को तीन अवस्थाओं में बांटा गया है, तीन प्रकार से बांटा गया है, जिसमें कि पहला है ठोस, द्रव और गैस। समझेंगे यहाँ ठोस को इंग्लिश सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस के बारे में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, इसके लिए वैसा होगा तो स्पेशल वीडियो की भी बना देंगे। यहाँ समझेंगे कि ठोस क्या होता है। ठोस हम वैसे वस्तु को कहते हैं, वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उस पदार्थ को क्या कहेंगे हम? ठोस कहेंगे। जैसे कि देखेंगे एक लकड़ी का टुकड़ा का आकार जो है कहीं भी ले चल जाइए, उस पर बाह्य बल कार्य ना करे, कहीं भी ले चल जाइए, वह उसका जो आकार होगा वही होगा। और क्या लिखे हम? आयतन। आयतन की बात हो जाए तो आयतन क्या है कि उसका लंबाई चौड़ाई जितना वह जगह छेदता है उतना ही जगह छेकेगी। आकार और आयतन में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होगा। कुर्सी ठोस पदार्थ है, उसका आकार और आयतन कभी बदलता नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे द्रव के बारे में द्रव के बारे में जानेंगे कि इसका आकार अनिश्चित। आकार क्या होते हैं? अनिश्चित। और जबकि आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। देखिए, द्रव का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। समझेंगे जैसे कि 1 लीटर दूध को यदि हम कमंडल में डाल देंगे तो वह 1 लीटर दूध ही रहेगा। अगर हम वही दूध को कमंडल से हम ले चले जाएं एक कटोरा में डालेंगे तो वह 1 लीटर ही दूध होगा। तो इस प्रकार हमने देख रहे हैं कि आयतन क्या है? निश्चित। द्रव का आयतन क्या होते हैं? निश्चित होता है। लेकिन आकार में देखिएगा तो अगर आप कमंडल में डालेंगे तो वह कमंडल आकार शेप का ले लेगा, कटोरा में डालेंगे कटोरा शेप का लेगा, लोटा में डालेंगे लोटा शेप का लेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्रव क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसका कि आकार जो है अनिश्चित और आयतन निश्चित है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम लोग गैस के बारे में। गैस के बारे में जानेंगे कि जिसका आकार और आयतन दोनों क्या है? अनिश्चित हो। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। देखिए, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, जैसे कि इसमें सभी प्रकार की गैस हो जाएंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी प्रकार की गैस हैं, उसको अगर आप सिलेंडर में बंद करके रखते हैं 2 किलो है तो वो तो है, लेकिन जैसे उसको खुला करते हैं तो उसका आयतन भी ये बदल जाता है। 2 किलो से वो उड़ जाएगी हवाई में, और फिर उसका आकार जो है सिलेंडर में रखते हैं, सिलेंडर आकार, गोल सिलेंडर है गोल होगा, लंबा होगा तो लंबे में, है ना। आकार जो है निश्चित नहीं है, ना ही आयतन निश्चित है। आयतन भी बदलता है और आकार भी बदलता है। तो उम्मीद है कि आपको ठोस, द्रव और गैस आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के तौर पर। रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है शुद्ध पदार्थ और एक है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ का मतलब समझेंगे इधर कि शुद्ध पदार्थ का मतलब ये ना कि उसमें कुछ गंदगी मिल जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध का मतलब यहाँ समझेंगे कि वैसा पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वैसा पदार्थ जो कि एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वह क्या कहलाती है? शुद्ध पदार्थ कहलाती है। जैसे कि सभी प्रकार के तत्व हो जाएंगे, लोहा हो गया, सोना हो गया। तो अगर सोने की एक कण लेंगे, तो सोने के कण में सभी कण क्या होंगे? एक तरह के होंगे। सभी कण, सोने के सभी कण क्या होंगे? एक ही तरह के होंगे। इसमें अलग अलग तरह के
नहीं होंगे वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। और मिश्रण के बारे में जानेंगे, मिश्रण क्या होता है, थोड़ा सा ये दोनों को साथ साथ जानते हैं, मिश्रण और यौगिक के बारे में। मिश्रण और यौगिक क्या है? मिश्रण समझेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थों को, दो या दो से अधिक पदार्थ कोई भी अनुपात में मिलने से जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। मिश्रण क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का ये मिश्रण है। दो या दो से अधिक पदार्थों जब मिल जाती है कोई भी अनुपात में, उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे कि ये आपका जल और चीनी का शरबत, जल और चीनी का शरबत में कोई निश्चित मात्रा नहीं है, कोई भी अनुपात में मिलाइए, वह क्या है, मिश्रण है। जैसे कि 1 लीटर आपका पानी है, 1 लीटर पानी में यदि आप 100 ग्राम चीनी घोलना चाहते हैं तो घोल देंगे। अगर आप और फीका करना चाहते हैं 50 ग्राम डालेंगे, और मीठा करना चाहते हैं 200 ग्राम चीनी डालेंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैसा मिश्रण, वैसा पदार्थ, वैसा विलयन जो कि कोई भी अनुपात में मिला रहे, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण। जैसे कि वायुमंडल, वायु क्या है, मिश्रण है। मिट्टी क्या है, मिश्रण है। यौगिक के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मिश्रण और यौगिक से बहुत क्वेश्चन रहता है। यौगिक क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थ जबकि कोई एक निश्चित मात्रा में मिले, जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में मिले तो उसे क्या कहते हैं, हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझेंगे H2O। H2O क्या है, एक यौगिक है जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। आप चाहे जहां का भी जल लेंगे, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन, चाहे आप अपने घर का जल लीजिए, आप अपने मामा घर का जल लीजिए, या कहीं का भी जल लीजिए, सभी जल में 2:1 रेशियो के अनुसार ये हाइड्रोजन 2 अणु और ऑक्सीजन 1 अणु ही मिलेगा। एक निश्चित अनुपात है। CO2 में देखेंगे जिसमें कि कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु ही मिलेगा। चाहे आप जहां चले जाइए, सभी का अनुपात क्या होगा, 1:2 ही होगा। तो कार्बन, ये आपका यौगिक और मिश्रण आपको समझ में आया होगा। आप थोड़ा सा समझ लें, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। यौगिक आपको समझा दिए कि तत्व और यौगिक। तत्व समझेंगे, तत्व क्या है, तत्व ऐसा पदार्थ है जो कि किसी भी अभिक्रियाओं के द्वारा उसे और भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और वह जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वह तत्व होती है। तत्व 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक और अधात्विक वही हुआ कि मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। धातु और अधातु के बारे में विशेष रूप से अगले वीडियो में बताएंगे। थोड़ा सा सुन लीजिए कि धातु क्या होता है, कि वैसा पदार्थ जो कि चमकीला हो, आघातवर्ध हो, आपका तन्यता हो, जिसको कि ठोस से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न हो, ये सब धातु होता है, धात्विक पदार्थ कहलाता है। अधात्विक इसका अपोजिट हो जाएगा, आघातवर्ध नहीं हो, आपका तन्य नहीं हो, चमकीला नहीं हो, ये सब के बारे में विशेष जानकारी नेक्स्ट वीडियो के लिए। यौगिक आपको समझाई दिए। यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक को कहते हैं जो कि कार्बन से मिलकर बना हो। कार्बन से मिलकर बने यौगिक को कार्बनिक यौगिक का, जो कार्बन से मिलकर नहीं बना हो, अकार्बनिक यौगिक। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण के बारे में जानेंगे। मिश्रण 2 प्रकार के हुए, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, कि वैसा मिश्रण जो कि एक दूसरे के पदार्थ जो है, जैसे कि चीनी और पानी है, जो कि चीनी और पानी क्या होती है कि पानी में पूर्ण रूप से चीनी क्या होती है, घुल जाती है, तो वह एक समांगी मिश्रण है। वैसा मिश्रण जिसमें कि दोनों पदार्थ परस्पर एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अभी समांगी मिश्रण क्या होगा, कि वैसा मिश्रण जिसमें कि दोनों पदार्थ परस्पर एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं घुले, उसे क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण। जैसे कि ये आपका बालू की रेत और पानी का मिश्रण, ये क्या है, विसमांगी मिश्रण है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही मजा आया होगा पढ़कर। ये केमिस्ट्री का चैप्टर। अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे कुछ
प्रक्रियाओं के बारे में कि क्वथनांक क्या होती है, ऊर्ध्वपातन क्या होती है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।